हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ TRS। आज शुरू करते हैं नया चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो बात करते हैं सर्कुलेटर सिस्टम के बारे में। टाइप ऑफ सर्कुलेशन दो टाइप के होते हैं, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन में देखिए वेसल एब्सेंट होती है, जबकि क्लोज में वेसल प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल देखिए आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का और मोस्टली प्रेजेंट इन इनवर्टिब्रेट्स। इसमें लो बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर कम होता है। इसमें एग्जांपल देखिए क्लोज टाइप में एनेलिडा एंड कोडेटा, इसमें हाई ब्लड प्रेशर होता है। अब बात करते हैं आगे ह्यूमन सर्कुलेटर सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटर सिस्टम में क्या होता है देखिए, सबसे पहले सर्कुलेटिंग फ्लूइड कौन सा होता है, ब्लड और लिम्फ। ठीक है, ब्लड वेसल, आर्टरी, कैपिलरी, वेन एंड पोर्टल सिस्टम होता है। पंपिंग डिवाइस कौन होता है, हार्ट होता है। हार्ट ब्लड को पंप करता है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए ओरिजिन ऑफ हार्ट मेसोडर्मल, वेट ऑफ हार्ट 250 to 300 ग्राम, पोजिशन ऑफ हार्ट प्रेजेंट बिटवीन लंग्स इन मीडिया स्टर्नम, टिल्ट टुवर्ड लेफ्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कवरिंग ऑफ हार्ट के बारे में। ठीक है, कवरिंग एंड वॉल ऑफ हार्ट। कवरिंग ऑफ हार्ट डबल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। ठीक है, जो पेरिकार्डियम की डबल लेयर होती है उसमें उन लेयर के बीच में क्या होता है, इन बिटवीन लेयर ऑफ पेरिकार्डियम फिल्ड विथ पेरिकार्डियम फ्लूइड। ये फ्लूइड फ्रिक्शन लेस मोशन करवाता है हार्ट की। अब बात करते हैं वॉल ऑफ हार्ट के बारे में। 3 टाइप की होती है देखिए वॉल ऑफ हार्ट। ठीक है, ये 3 लेयर होती है। पहली है इनर लेयर कौन सी होती है, एंडोकार्डियम की होती है, जो सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम की बनी होती है। मिडल लेयर होती है मायोकार्डियम की, जो कि कार्डियक मसल की बनी होती है। और सबसे बाहर वाली आउटर लेयर एपिकार्डियम होती है, जो सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम की बनी होती है। अब एक्चुअल हार्ट की जो स्ट्रक्चर होती है उस पर बात करते हैं। देखिए ये रहा हमारा हार्ट। ठीक है, ये है हमारा हार्ट, ये है इसका लेफ्ट आर्ट्रियम और ये है इसका लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये है इसका राइट आर्ट्रियम और ये है इसका राइट वेंट्रिकल। ठीक है, दिख रहा होगा आपको राइट वेंट्रिकल। अब देखते हैं पहले लेफ्ट साइड के बारे में बात करते हैं। लेफ्ट साइड में पहले लेफ्ट आर्ट्रियम में आती है पल्मोनरी वेन, और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है, उसको बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं और मीटर वॉल्व भी बोलते हैं। यहाँ पे जुड़ी हुई है कोडा टेंडनी, ये कोडा टेंडनी है। ठीक है, ये ब्लड के वेग फ्लो को रोकती है। जब ये पंप करता है कौन, वेंट्रिकल, तब ब्लड पीछे की दिशा में ना जाए तो ये बंद हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें एक होती है ये एरोटा, बड़ी वाली आपको दिख रही होगी, एरोटा होती है ये वाली। ठीक है, अब बात करते हैं राइट साइड के बारे में। राइट साइड में क्या होता है देखिए, ये एक वेना केवा होती है जो शरीर के अदर ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट करती है और इसके अंदर डालती है राइट आर्ट्रियम के अंदर। और यहाँ पे होता है एक ट्राइकस्पिड वॉल, ये 3 फ्लैप से बना हुआ होता है। यहाँ पे भी कोडा टेंडनी होती है, और यहाँ पे होती है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि लंग्स को ब्लड देती है। अब बात करते हैं इसके अंदर जो नोडल टिश्यू होती है उसके बारे में। तो देखिए ये दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं अनसान। ठीक है, साइनो आर्टेरियल नोड। ठीक है, उसके बाद आता है ये एवियन आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। उसके बाद आता है ये बंडल ऑफ हीज। उसके बाद ये आते हैं परकिंजे फाइबर, जो कि वॉल ऑफ वेंट्रिकल में होती है। और ये जो लेयर अलग कर रही है इन दोनों को, दोनों वेंट्रिकल को, इसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलते हैं इसको, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। आशा करता हूँ ये हार्ट का डायग्राम आपको समझ में आया होगा। वॉल्व क्या होते हैं इसके बारे में बात करते भी मैंने बताया, और बात करते हैं इनके बारे में। द वॉल्व इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी कि जो वॉल्व होते हैं केवल ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं। ठीक है, देखिए जो आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होते हैं उनको कस्पिड वॉल्व बोलते हैं। वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के बीच में जो वॉल्व होता है उसको सेमी ल्यूनर वॉल्व बोलते हैं। देखिए
वोल्व टाइप 2 टाइप के होते हैं, एक कस्पिड वोल्व, दूसरा कौन सा है ये सेमीलूनर वोल्व। अब बात करते हैं कस्पिड वोल्व के बारे में। कस्पिड वोल्व भी 2 टाइप के होते हैं। पहला है ट्राई कस्पिड वोल्व जो प्रेजेंट होते हैं राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, फॉर्म्ड ऑफ 3 मस्कुलर फ्लैप और कप्स बोल सकते हैं। ये कप्स होते हैं, दिखने में ऐसा होता है, ठीक है, ये 3 बने हुए हैं। बाइकस्पिड वोल्व, इसको मिट्रल वोल्व भी बोलते हैं, प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, फॉर्म ऑफ 2 मस्कुलर कप्स, दिखने में ऐसा होता है। सेमीलूनर वोल्व, प्रेजेंट बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी एरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एरोटा के बीच में ये प्रेजेंट होता है। दे प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, यानी कि ये ब्लड को अपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोकता है। ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, ठीक है। साइज ऑफ चैम्बर ऑफ हार्ट, एलवी, लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा होता है, राइट, उसके बाद राइट वेंट्रिकल, उसके बाद राइट आर्टरियम, उसके बाद लेफ्ट आर्टरियम, ये साइज में सबसे छोटा। अब हम बात करेंगे कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट। ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक, यानी कि ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक हार्ट होता है, ये ऑटोमेटिकली अपनी जो इम्पल्स प्रोड्यूस करता रहता है। कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट ओरिजिनेट बाई मॉडिफाई कार्डियक मसल नोडल टिश्यू, सो ऑटोरिदमिसिटी का मतलब क्या है, अपने आप ही ये बीट प्रोड्यूस करना है ना। टाइप ऑफ नोडल टिश्यू 4 टाइप के होते हैं। पहला है असे नोड, ये पेस मेकर कहलाता है। दूसरा है एवी नोड, ये पेस सेटर कहलाता है। तीसरा है बंडल ऑफ हिज, ठीक है, एवी बंडल और बंडल ऑफ परकिंजे फाइबर भी बोल सकते हैं। फोर्थ होता है परकिंजे फाइबर। अब बात करते हैं असे नोड के बारे में। ये पेस मेकर कहलाता है। पोजीशन अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट आर्टरियम, ठीक है। पोटेंशियल कितना होता है इसका 70 to 75 इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल पर मिनट होता है। दूसरा है हमारा एवी नोड, इसे पेस सेटर बोलते हैं। पोजीशन क्या है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट आर्टरियम, पोटेंशियल 60 to 65 इम्पल्स पर मिनट होता है, ठीक है। बंडल ऑफ हीज, थर्ड है बंडल ऑफ हीज, पोजीशन प्रेजेंट इन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, एक्शन पोटेंशियल कितना होता है इसका 40 to 45 इम्पल्स पर मिनट होता है। फोर्थ है परकिंजे फाइबर, प्रेजेंट वॉल ऑफ वेंट्रिकल, पोटेंशियल 20 to 25 इम्पल्स पर मिनट। अब देखिए पोटेंशियल का ऑर्डर सबसे अधिक किसमें होता है, पोटेंशियल असे नोड में सबसे ज़्यादा, उसके बाद एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हीज, उसके बाद परकिंजे फाइबर। इसमें क्या होता है देखिए, द सिक्वेंशियल इवेंट, कौन से इवेंट, सिस्टोल एंड डायस्टोल इन द हार्ट विच इज साइक्ली रिपीटेड इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल। इसमें क्या होता है देखिए एक लाइन डायग्राम के थ्रू, ऑल 4 चेंबर आर इन रिलैक्स स्टेट, तो इसे बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल। अब मूव करते हैं आगे। जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होते हैं, जबकि सेमी लूनर वॉल्व क्लोज होते हैं। और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होने की वजह से क्या होता है, ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन एंड वेना केवा, यहाँ से ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट एंड राइट आर्टरी, ब्लड यहाँ पे आता है कहाँ से, पल्मोनरी वेन और वेना केवा से। फिर ब्लड जाएगा फेसिवली 70% जाता है ब्लड लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे ब्लड आता है 70%, 30% कैसे आएगा, जो बाकी बच रहा है, इसमें क्या होगा कि SAN में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। इससे क्या होगा कि सिस्टोलिन ये सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन इन आर्टरी, इससे 30% ब्लड जो एक्टिवली जाएगा किसके अंदर, ये अपने लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल के अंदर। जो ब्लड वेंट्रिकल में आया है उससे क्या होगा कि इंक्रीज वेंट्रिकल प्रेशर, यानी कि वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। इससे क्या होगा, क्लोज कस्पिड वॉल एंड ओपन सेमीलूनर वॉल एंड ब्लड गो इन ऑल बॉडी पार्ट, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ सिंगल कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। तो देखिए इस डायग्राम की सहायता से समझते हैं कि ये कैसे होता है। 0.4 सेकेंड का होता है, 0.4 सेकेंड का होता है एट द एंड ऑफ जॉइंट डायस्टोल। ये वाला पॉइंट दिखा रहा है जॉइंट डायस्टोल को, ठीक है। 70% वेंट्रिकल फिल बाय ब्लड,
0.4 सेकंड के अंदर बढ़ता है और ये पेसिवली फीलिंग होती है। और यहाँ पे देखिए एक्शन पोटेंशियल इन अस ए जनरेट होता है, इस ड्यूरेशन के अंदर ये चलता है। इस पॉइंट पे देखिए एट द एंड ऑफ आर्टरियल सिस्टोल 30% वेंट्रिकल फिल्ड बाय द ब्लड 0.1 सेकंड में होता है और ये एक्टिवली होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए फास्ट हार्ट साउंड लब प्रोड्यूस होती है जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के कारण क्लोजिंग ऑफ कस्पिड वॉल, जो क्लोजिंग ऑफ कस्पिड वॉल के कारण प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पे देखिए इस वाले पे ये सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, इसको वेंट्रिकुलर डायस्टोल के द्वारा, मतलब उस टाइम पे ये प्रोड्यूस होती है। और ये क्या होता है, क्लोजिंग ऑफ सेमील्यूनर वॉल। ये जो ये टाइम है ना 0.4 सेकंड का यहाँ पे होता है जॉइंट डायस्टोल। इसके अंदर क्या होता है, फीलिंग ऑफ वेंट्रिकल, ये पेसिवली फीलिंग होती है जो यहाँ पे बता रखी है। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है। इसमें क्या होता है देखिए, ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम। इससे हम कार्डियक आउटपुट निकाल सकते हैं। देखिए कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट बीट। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है 70 ml होता है और 72 टाइम हार्ट बीट होती है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 ml अप्रोक्स या 5 लीटर आएगा। अब देखिए हम बात कर लेते हैं ये साउंड के बारे में। जो फास्ट साउंड होती है, फर्स्ट साउंड उसको बोलते हैं लब, सेकंड साउंड को बोलते हैं डब। फास्ट साउंड जब प्रोड्यूस होती है, फर्स्ट साउंड तो क्लोजिंग ऑफ कस्पिड वॉल, ये सेमिनुलर वॉल के क्लोज होने से होती है। ये वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक है, जबकि ये वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक साउंड है। इसका ड्यूरेशन लॉन्ग होता है, इसका ड्यूरेशन शॉर्ट होता है। इसकी टाइप्स ऑफ हार्ट में पहले देखिए फिश में कौन सा हार्ट होता है। हार्ट इसमें 2 चैम्बर होते हैं, एक आर्टरियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, एम्फीबियम में देखते हैं, एम्फीबियम में भी हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं और इसमें 2 आर्टरिया और 1 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें डबल सर्कुलेशन होता है जो भी इनकम्प्लीट होता है, मिक्स्ड ब्लड पंप करते हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स में देखते हैं, रेप्टाइल में क्या होता है, हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, इसमें 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल। जो 2 वेंट्रिकल इनकम्प्लीट होते हैं इसीलिए इसको 3rd चैम्बर बोलते हैं। रेप्टाइल में एक होता है क्रोकोडाइल, उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसमें डबल सर्कुलेशन होता है जो कि इनकम्प्लीट होता है। बर्ड्स में बात करते हैं, बर्ड्स एंड मैमल में 4 चैम्बर्ड हार्ट प्लस एक होता है क्रोकोडाइल, उसमें भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल होते हैं, इसमें डबल सर्कुलेशन होता है, वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ सर्कुलेशन के बारे में। 2 टाइप के होते हैं, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। अब बात करते हैं सिंगल सर्कुलेशन पर। देखिए सिंगल सर्कुलेशन कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है। ठीक है, ये मछलियों में होता है। यहाँ पे बॉडी टिश्यू से ब्लड जाता है हार्ट के पास और हार्ट में CO2 प्लस CO2 मिक्स वाला ब्लड पंप करता है, गिल्स CO2 को बाहर निकाल देता है और ये CO2 माइनस यानी कि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पे भेज देता है बॉडी टिश्यू में। ठीक है, ये देखिए ये इसका है 2 चैम्बर हार्ट है और ये पंप ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एग्जाम्पल फिश। ठीक, अब हम बात करेंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में। इसमें क्या होता है देखिए, द ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाई ए फिक्स्ड रूट थ्रू ब्लड वेसल द आर्टरी एंड वेन। इसमें क्या होता है कि ब्लड एक फिक्स रूट के द्वारा फ्लो होता है, किसकी सहायता से, ब्लड वेसल की सहायता से। इसमें ब्लड वेसल कौन कौन से, आर्टरी और वेन। देखिए आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। ठीक है, इसमें 3 लेयर्स होती है। पहली लेयर है ट्यूनिका इंटीमा, ये इनर लाइनिंग है, जो इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वैमस एंडोथेलियम, यानी कि इनर लाइनिंग है जो स्क्वैमस एंडोथेलियम की बनी होती है। सेकंड है ट्यूनिका मीडिया, मिडल लेयर ऑफ स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर, यानी कि ये मिडल लेयर है जो स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर की बनी होती है। ट्यूनिका एक्सटर्ना, एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर। ठीक है, ये इसकी बनी होती है। अब डिफरेंस देखते हैं आर्टरी एंड वेन के अंदर। आर्टरी में क्या होता है देखिए, आर्टरी क्या करती है, ब्लड ट्रांसफर फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन, यानी कि हमेशा हार्ट से ऑर्गन की ओर ब्लड ट्रांसफर करेगी। कौन, आर्टरी। वेन के बारे में बात करते हैं, वेन ब्लड ट्रांसफर फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट, यानी कि ऑर्गन से हार्ट की ओर ब्लड ट्रांसफर करेगी। ठीक है, जो आर्टरी होती है इसकी थिक ट्यूनिका मीडिया होती है, जबकि वेन की थिन ट्यूनिका मीडिया होती है। स्ट्रक्चर देखिए फोटो ऐसा दिखता है, ये इसकी इनर है, इनर लेयर इसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा। इसके बाद आउटर लेयर जो थिक दिखाई दे रही है ट्यूनिका मीडिया है और बाहर वाली ट्यूनिका एक्सटर्ना है। अब इसमें देखिए सबसे अंदर वाली ट्यूनिका इंटीमा, बीच वाली ट्यूनिका मीडिया और सबसे बाहर वाली ट्यूनिका एक्सटर्ना। देखिए ये कितनी पतली है और ये कितनी मोटी है, क्योंकि यहाँ पे आर्टरी के अंदर ब्लड तेजी के साथ में फ्लो होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर वोल्व पाए जाते हैं। वोल्व क्या करते हैं, ब्लड को बैक फ्लो रोकते हैं। ये वोल्व का कार्य होता है। आर्टरी के अंदर वोल्व नहीं पाए जाते हैं, जबकि वेन के अंदर वोल्व पाए जाते हैं। ये आपको डिफरेंस एक और ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वोल्व एब्सेंट और यहाँ पे लिख सकता हूँ वोल्व प्रेजेंट। ये केवल सिंगल डायरेक्शन में खुलते हैं।
देखिए डबल सर्कुलेशन का डायग्राम। सबसे पहले देखिए बॉडी है, बॉडी से ब्लड जाता है किसके अंदर, राइट आर्टरियम के अंदर, राइट आर्टरियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से होते हुए ये जाता है लंग्स में। यानी कि जो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें CO2 है उसको कलेक्ट करके कहाँ पे डालते हैं, राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड CO2 कंटेनिंग ब्लड जाता है लंग्स में। ये किसकी सहायता से जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। और इसको क्या बोलते हैं, जो बॉडी से हार्ट में ब्लड ले जाती है उसको बोलते हैं वेना केवा। ठीक है, अब देखिए लंग्स से जो पल्मोनरी वेन है वो ब्लड लेके आएगी, इसमें ऑक्सीजन होगा, इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। ये लेफ्ट आर्टरियम में लाएगी, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से डोर्सल एरोटा के थ्रू ये बॉडी के अंदर चला